चैनल टीवी शीवी लगू। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ी खुशियाँ हमारे साथ भी बांट दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जी तो जनाब, हम पहुँच गए हफ़े के वॉलमार्ट पे। और हफ़े के वॉलमार्ट के ग्राउंड फ्लोर पे हैं कुछ शॉप्स जो कि ब्रांडेड शॉप्स भी हैं और बार्गेनिंग वाली शॉप्स भी हैं। कुछ शॉप्स पे आप चीज़ लेते हुए बार्गेनिंग कर सकते हैं और कुछ शॉप्स पे आप बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तो हम इन शॉप से गुजरते हुए हम वॉलमार्ट की तरफ जा रहे थे। और अब हम वॉलमार्ट पहुंच चुके थे। वॉलमार्ट आने का हमारा जो मकसद था वो ये था कि हमने वॉलमार्ट के बारे में बहुत सुन रखा था और हमने सोचा क्यों ना वॉलमार्ट का एक विज़िट किया जाए और उसके साथ ही कुछ ग्रॉसरी आइटम्स जो हमें ज़रूरत थे वो ले ली जाएँ और उसी के साथ हम कंपैरिजन कर लें पिंतोदो, चिंगतोंग, थाओबाओ और वॉलमार्ट का, और अपने उस चौशे का जो हमारे घर के बिल्कुल पास है जहाँ से हम यूजुअली चीज़ें लेते हैं। और हाँ, मैं अपने व्यूवर्स को ये बताता चलूँ कि चाइनीज़ न्यू ईयर 10 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है और उसके लिए हर एक मॉल में ऑलरेडी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको स्टिकर्स नज़र आएंगे, फायर क्रैकर्स नज़र आएंगे और बहुत सारे गिफ्ट्स नज़र आएंगे। अगर आप लोगों को चाइनीज़ कल्चर के बारे में कुछ आइडिया नहीं तो चाइनीज़ न्यू ईयर ग्रेगोरियन न्यू ईयर से डिफरेंट होता है। होपफुली हम अपने आने वाले नए व्लॉग्स में चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में व्लॉग ज़रूर बनाएंगे और आप लोगों को चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में मज़ीद डिटेल से आगाह करेंगे। इसी तरह हम वॉलमार्ट के अंदर घूम रहे थे और डिफरेंट चीज़ों की प्राइसेस देख रहे थे जो कि काफ़ी महंगी लग रही थी। और इसी तरह हम पहुँचे किचन सेक्शन में और इस सेक्शन में पहुँचने के बाद हमारा जो कौमी फरीज़ा है हमने वही किया जो कि हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद किसी भी शॉपिंग मॉल पहुंचने के बाद वो करते हैं। और हमने भी वही किया। हमने देखी यहाँ के प्राइसेस और उनको किया कन्वर्ट पाकिस्तानी रुपीज़ में और हमें लगा कि भाई ये तो बहुत महंगे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये चाय बनाने वाली देगची मुझे बहुत क्यूट लगती थी जो कि 369 RMB की थी और लगभग ये पाकिस्तानी 16,000 रुपये के करीब करीब पहुंचती है। और मैं ये सोचा था कि पाकिस्तान में 16,000 रुपये में मैं आउटफिटर से पेंट ले सकता हूँ, शर्ट ले सकता हूँ, मैं जूते ले सकता हूँ। तो मैंने सोचा ये प्रोग्राम तो बढ़ गया। और फिर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते हमारी नज़र पड़ी मीडिया के राइस कुकर्स पे। मीडिया एक प्रोडक्ट ऐसी है जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। और अगर आप मीडिया को नहीं जानते तो ये चाइना के अच्छे ब्रांड में से एक ब्रांड है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस लेना चाहते हैं और आपको मीडिया की कोई प्रोडक्ट नज़र आती है तो आप आंख बंद करके ले सकते हैं। मीडिया की हर प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है। और फिर हम होम अप्लाइंसेस देख रहे थे जिसमें वॉशिंग मशीन थी, रेफ्रिजरेटर्स थे और इनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम टू व्हाट वी हैव इन पाकिस्तान। तो प्राइसेस में कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा था और मैं ये सोच रहा था कि ये प्रोडक्ट्स चाइना की अपनी प्रोडक्ट्स होने के बावजूद इतनी महंगी क्यों है। फिर मुझे एहसास हुआ कि वॉलमार्ट एक ब्रांड है और ये ऐसे ही है जैसे आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं और किसी पंप पे रुक के आप लेस का एक पैक लें जो कि आपको 300 से 400 का मिले। और फाइनली हम पहुंचे ब्रेड सेक्शन में और ब्रेड सेक्शन में मुझे ये ब्रेड कोई पाकिस्तानी टाइप लगी और बाकी मैंने एक दो ब्रेड्स ऑलरेडी यहाँ से लेके टेस्ट कर चुका था जो कि मुझे
कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। उनका टेस्ट जो है वो पाकिस्तानी ब्रेड से काफ़ी डिफरेंट था। तो जो ब्रेड मुझे अच्छी लगी फॉर न्यू टेस्ट, वो मैंने उठा ली यहाँ से। और फिर हम केक वाले सेक्शन को देखते हुए यहाँ से आगे गुजर गए। जब भी मैं किसी मॉल में फूड सेक्शन के पास से गुजरता हूँ तो मुझे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा आती है। पाकिस्तान में आप कैजुअली कुछ भी उठा के खा सकते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक तो आपको हलाल हराम का डिफरेंस देखना पड़ता है, और यहाँ पे डेयरी और बेकरी आइटम्स के टेस्ट समटाइम्स ऐसे होते हैं कि अगर आप गलती से उन्हें टेस्ट कर लें तो 2 दिन तक आपके टेस्ट बड्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आते। उसके बाद हम पहुंचते हैं दाल चावल वाले सेक्शन में। दाल चावल वाले सेक्शन से थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको अंडों वाला सेक्शन नज़र आएगा। उसको क्रॉस करते हुए आप ज़रा सा आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा वेजिटेबल सेक्शन, जहां पे मैं जाना चाह रहा था। मेन वाइल रास्ते में मैं देखता हूँ चाइनीज़ दाल चावल सेक्शन, जो कि मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। यहाँ वॉलमार्ट में वेजिटेबल्स बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड मौजूद थी। उसके बाद हम पहुँचते हैं मीट सेक्शन में। मीट सेक्शन में पहले हमें मिलता है सी फूड, जिसमें हम देखते हैं झींगे, उसके बाद चिकन और कुछ फ़िश। और उसके बाद मैं पहुँचता हूँ यहाँ पर और उनसे मैं पूछता हूँ क्या आपके पास हलाल फूड मौजूद है। वो कहते हैं कि जी हमारे पास हलाल मीट मौजूद है। अगर आप चाइना में हैं तो अच्छे तरीके से उनसे पूछ लीजिए चिंगचन के बारे में। मोस्टली मॉल्स में लोगों को पता होता है कि व्हाट इज़ हलाल फूड, बट समटाइम्स दे थिंक कि एवरी beef or mutton is halal, and they only consider pork as haram. So they think chicken and beef and mutton, every chicken, beef and mutton are halal. So यहाँ पे मॉल में मुझे हलाल फूड नहीं मिला। उस को थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि बीफ और मटन अवेलेबल है जो कि हलाल है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर हम पहुंचते हैं आइसक्रीम्स की तरफ, जिनको हम देख के गुजरे हैं, और फिर इसके बाद हम पहुंचेंगे अपने डेयरी सेक्शन पे। डेयरी सेक्शन में योगर्ट और चीज़ और क्रीम को देखने के बाद हम पहुंचते हैं फ्रूट्स की तरफ। फ्रूट्स में आपको एप्पल मिलेगा, ऑरेंज मिलेगी, और ये सब कुछ देखने के बाद हम पहुंचे हैं कोक की तरफ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। और कोक का एक पैट हम अपने कार्ट में रख लेते हैं। वॉलमार्ट में आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक में कोक, पेप्सी, स्प्राइट, 7 अप, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। उसके बाद आप जाते हैं कुकीज़ सेक्शन में। यहाँ पे चॉकलेट कुकीज़, बहुत सारी टाइप्स की कुकीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। क्रीम कुकीज़, ओरियो आपको मिल जाएगा। कुकीज़ की बहुत सारी टाइप्स अवेलेबल हैं। अगर आप कुकी लवर हैं तो आपके लिए वॉलमार्ट आना बनता है। वॉलमार्ट में आपको हर चीज़ मिल जाएगी आपकी पसंद की। उसके बाद हम पहुँचते हैं दोबारा से फ्रूट सेक्शन में। और फ्रूट सेक्शन में मैं खड़ा था ड्रैगन फ्रूट के सामने, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, और ड्रैगन फ्रूट ले लिया मैंने। और उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपको नज़र आएंगे मैंगोज़, बिल्कुल टेस्टलेस। भाई पाकिस्तान का मैंगो इज़ द बेस्ट। उसके बाद हम पहुंचते हैं लीमू के पास। लीमू लेना तो हम भूल ही गए। वॉलमार्ट में आपको लीमू मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी पैकिंग में एक एक लीमू को बड़े अच्छे तरीके से पैक करके बड़े अदब के साथ यहाँ पे रखा गया है। और इसी तरह आपके ऑरेंजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑरेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। छोटे ऑरेंज, बड़े ऑरेंज। चाइना में आपको ये छोटे टाइप के ऑरेंज मिलेंगे जो कि देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन टेस्ट में बड़े ऑरेंज जैसे ज़रा अच्छे होते हैं। और एक चीज़ जो वॉलमार्ट की मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो ये थी कि हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से पैक करके रखा गया था। और अगर आपका दिल ना भी हो तो आपका दिल एक बार चाहता है कि यार इस चीज़ को क्यों ना ख़रीद लिया जाए। अब हम अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर चुके थे। और वॉलमार्ट की एक जो बहुत ही अच्छी बात है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी हुई है कि आप सेल्फ सर्विस कर सकते हैं पेमेंट के लिए। आपको किसी क्यू में नहीं लगना। अपना बारकोड स्कैन करें और पेमेंट करके यहाँ से निकल जाएं। और वहाँ से खुशी खुशी निकलने के बाद, क्योंकि ये पेमेंट मेथड मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे काफ़ी हेक्टिक लगता है क्यों में खड़े होकर इंतज़ार करना, और मैं बाहर निकला और थोड़ी सी बार्गेनिंग शॉप्स में मैंने विंडो शॉपिंग की। आप वॉलमार्ट से बाहर निकलें तो आपको ज़्यादातर किड सेक्शन नज़र आएगा, जो कि एक टेक्निक है
कि आप सब कुछ तो लेकर आ चुके हो, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको वो बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़ लेनी पड़ेगी। और मुझे भी अपने बच्चे के लिए एक चीज़ लेनी पड़ी, जो कि थी शूज़। और वो शूज़ छोड़ के आ चुका था टैक्सी में, जिसके लिए मैं वीडियो के शुरू में बहुत ज़्यादा बिजी था अपने मोबाइल के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट। उसके बाद आपको किड सेक्शन मिलेगा वॉलमार्ट के बाहर, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमने तो बहुत इन्जॉय किया। अर्शमान से ज़्यादा किड सेक्शन को मैं इन्जॉय कर रहा था। मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। जी जनाब, किड सेक्शन को एंजॉय करने के बाद, किड शॉपिंग को एंजॉय करने के बाद, ग्रॉसरी शॉपिंग और बहुत सारी विंडो शॉपिंग को एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे थे घर की तरफ वापस। वापसी पे हम देखते हैं एक गोल्ड शॉप जिसमें बहुत सारा सोना था, लेकिन कहीं पे भी हमें गार्ड नज़र नहीं आ रहा था। और दिल में मैं ये दुआ कर रहा था कि यार अब हमारे मुल्क को भी इतना महफूज बना दे कि किसी गोल्ड शॉप के बाहर कोई गार्ड ना बैठा हो। वॉलमार्ट से बाहर निकलते ही आपको कुछ ड्राइविंग कार्स नज़र आएंगी, जिसमें आप अपने बच्चों को ड्राइव करा के काफ़ी इंजॉय करा सकते हैं। और ये 30 RMB पर 10 मिनट्स चार्ज करते हैं, जो कि काफ़ी ओके है। सो आप अपने बच्चों को काफ़ी इंजॉय करा सकते हैं अगर आप यहाँ पे आते हैं तो। सो आज की वीडियो में जो पर्पज़ था वो था वॉलमार्ट में कंपैरिजन। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं Pinto.gd या Taobao यूज़ करते हैं तो आप कीप डूइंग दैट। वॉलमार्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।